जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। आत्मा की जो असाधारण शक्ति, ज्ञायक शक्ति या ज्ञान दर्शन है, यह शक्ति पर पदार्थ को जानने के लिए नहीं मिली थी, अपने आप को जानने के लिए मिली थी। दूसरे पदार्थों के गुण दोषों को देखने को नहीं मिली थी, अपने गुण दोषों को देखने के लिए मिली थी। कोई भी व्यक्ति दुनिया में जो कुछ भी करता है सब अपने लिए ही करता है। संसार में भी अपन ने देखा जो कुछ भी कर रहा है सब अपने लिए ही करता है, दूसरों के लिए कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी करता नहीं हो सकता। चाहे भले अपन दूसरे की सेवा कर रहे हों, लेकिन उसके ऊपर जो फल है उसका फल तो मुझे ही मिलने वाला है। लोगों की एक मिथ्या धारणा बन गई है कि ये जितनी शुभ उपयोग की क्रियाएं हैं ये सब पर हैं। मुझे तो कहीं भी यदि ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो किसी में पर नजर आते ही नहीं। कोई भी अर्थ क्रिया देखो, अपन ने भगवान का मंदिर बनाया, किसके लिए? अपने लिए। कहां पर की क्रिया है? भगवान का अभिषेक किया। ये सब कहने की बातें हैं कि हमने भगवान का अभिषेक किया, भगवान की पूजा की। कुछ नहीं बंधु, कोई भी क्रिया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित मात्र भी कुछ कर नहीं सकता, किंचित मात्र भी। क्रिया देखने में आ रही है, ऐसे ही झूठ है। जैसे चावल बीनने वाली महिला कहती है कि मैं चावल बीन रही हूं, और उसकी क्रिया देखो तो वो कंकड़ बीन रही है।
बीन तो कंकड़ रही है और कहने में आ रहा है चावल बन रहे। दूसरे में क्रिया हो रही है, कहने में आ रहा है कि मैं दर्पण देख रहा हूं, कहने में आ रहा है, लेकिन सत्य क्या है? मैं चेहरा देख रहा हूं। दर्पण दे, सब यही कहते थोड़ा दर्पण देख लूं, थोड़ा दर्पण देख रहा हूं। मैं क्या कर रहे हो? बोले दर्पण देख रहा हूं। दर्पण देख लो। दर्पण कोई देखते ही नहीं है, लेकिन आज तक सब यही कहते आए मैं दर्पण देख रहा हूं। दर्पण नहीं देख रहे हो, ये तो पता नहीं कहां से चल गई है कथन के दर्पण देख रहा हूं। सत्य यह है कि दर्पण में मैं अपना चेहरा देख रहा हूं, लेकिन कोई नहीं कहता कि चेहरा, दर्पण देख रहा हूं। ऐसे ही ये संसार का सब कुछ हो गया कि पर पदार्थों का कार्य करने में, कहने में आ रहा है कि मैं पर पदार्थ का कुछ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं या बना रहा हूं। सत्य पूछा जाए तो उसका जो कुछ भी प्रयोजन है वो सारा प्रयोजन अपने स्वयं के लिए ही करता है। अपन ने भगवान की पूजन की, भगवान का गुणानुवाद किया, भगवान का अभिषेक किया, किस लिए? किस लिए? वही वाली बात, दर्पण देखा किस लिए? चेहरे को देखना। प्रयोजन ही तो महत्वपूर्ण है। अभिषेक किया किस लिए? अपने पाप धोने के लिए, पुण्य का अर्जन करने के लिए। हमने भगवान का दर्शन किया, बहुत झूठ है ये। भगवान का दर्शन कोई कर ही नहीं सकता, और भगवान का दर्शन कोई करता नहीं। ये ऐसे ही कहा जा रहा है जैसे एक सामान्य व्यक्ति कह रहा है मैं दर्पण देख रहा हूं। दर्पण कभी देखा ही नहीं जाता। दर्पण जैसी वस्तु देखने के योग्य है भी नहीं। मात्र दर्पण देखना कथन मात्र है। सत्य है कि मैं दर्पण में अपना चेहरा देख रहा हूं। ऐसे ही ये कहने में आ रहा है कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं। कौन कर सकता है भगवान का दर्शन? भगवान इन चर्म चक्षुओं से देखने में आने वाला भी नहीं है। दर्पण को आप देखना, बिल्कुल साफ दर्पण होगा, बिल्कुल साफ दर्पण। तो दर्पण दिखते ही नहीं है, वो तो एक प्लेन दिखता है बस, चमकीला। उसके पीछे कुछ लगा दो तो दिखने लग जाता है। पीछे यदि वो लाल रंग नहीं लगाया जाए तो कांच आर पार दिखेगा। हमने जब लगा दिया ये दर्पण पीछे शरीर का, मूर्ति का, तो हमें थोड़ा सा आभास होने लगा कि इसमें कुछ दिखता है। और जैन दर्शन ने तो स्पष्ट कह दिया कोई भी दुनिया का व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। कई लोग पागल हुए जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, बहुत पागल हो रहे हैं। यदि अभी कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान का दर्शन कराता हूं, तुम सारे प्रवचन छोड़ के भगवान का दर्शन करने चले जाओगे, क्योंकि मेरे से ज्यादा प्यारा तुम्हें कौन है। और तुम मेरे प्रवचन भी इसलिए सुन रहे हो कि महाराज मुझे भगवान का दर्शन करा देंगे। यदि कोई पाखंडी खोटा साधु होगा तो वो तुम्हें ठग लेगा, बहुत बुरी ठग लेगा, और ऐसी ठगा ठगी हो जाएगी कि तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे ले जाओगे, जो है वो भी खो दोगे, वो भी खो दो। होता नहीं भगवान का दर्शन। भक्त को तो भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान का दर्शन तो भगवान बनने के बाद ही होता है, क्योंकि भगवान वो एक अदृश्य वस्तु है, वो एक अरूपी वस्तु है जो ना तो छद्मस्त के ज्ञान में आता है, ना छद्मस्त की इंद्रियों में आता है।
आता ही नहीं। लेकिन कहने में यही आ रहा है, मंदिर में गया, भगवान का दर्शन किया, गुरु का दर्शन किया, नहीं किया। ये झूठ है, झूठ है। और यदि है ऐसा तो ये व्यवहार है, सभ्यता है। यदि इसको सत्य मान लो कि दर्पण देख रहा हूं तो ये व्यवहार है, सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि हम मंदिर में भगवान देखने को नहीं जाते हैं, मंदिर में भगवान रूपी दर्पण में मैं अपने को देखने जाता हूं, बस और कुछ नहीं। तभी सम्यक दर्शन माना जाएगा। अनंत काल तक तुम भगवान के सामने भगवान के दर्शन करने की बात सोचते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। उसके पीछे यदि तुम्हारा रहस्य है कि मुझे अपनी आंखों से, हमारी आंख नहीं दिख रही है, मुझे अपनी जिंदगी पता नहीं चल रही है कि मैंने कल क्या किया है, आज क्या करूंगा, कल क्या होगा, इस प्रकार का ज्ञान न होने से मैं भगवान के पास जाता हूं। और भगवान का दर्शन करते करते यदि सम्यक दर्शन होना है तो कैसे? कल कहा था ना मैंने कि सम्यक दर्शन कब होता है? प्रवचन सुनते सुनते यदि तुम्हें ये भाव आ रहा है कि मैं महाराज की वाणी सुन रहा हूं, आपको कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको आंखों से महाराज दिख रहे हैं। और जो आंखों से दिख रहा है, जो बोलते हुए दिख रहा है, वो प्रमाणिक नहीं हो सकता। कुछ अलग है प्रमाण। उस समय तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, तत्व ग्रहण होगा, जब तुम देख रहे हो कि महाराज बोल रहे हैं और तुम्हारे कानों में जब पहुंच गया तो तुमने कहा मैंने जिनवाणी सुन ली है। कितना बड़ा चमत्कार कल कहा था। ये चमत्कार घटित नहीं हो रहा है। हम खूब प्रवचन सुन रहे हैं, हम खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारी दृष्टि स्वाध्याय करते करते कुंद स्वामी पे जाती है। हम क्या कहते हैं? कुंद स्वामी ऐसा कह रहे हैं। खत्म हो गया मान लो, तुम सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं कर सकते। कुंद भगवान ने ऐसा कहा है, ये बिल्कुल व्यवहार है, बिल्कुल व्यवहार है। कुंद स्वामी कहने के अधिकारी नहीं। कुंद स्वामी जैसा व्यक्ति कहने का अधिकारी ही नहीं है, कुछ बोलने का अधिकार नहीं उनको। कल मैंने स्पष्ट कह दिया, गंधर्व परमेष्टि को बोलने का अधिकार नहीं 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के संबंध में। उनको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ अपने ज्ञान से जानते ही नहीं है। जानते, गंधर्व परमेष्टि की बात कह रहा हूं, सिद्ध किया था मैंने। गंधर्व परमेष्टि जो जानते नहीं, उसके संबंध में उनको लेक्चर देने की क्या पड़ी है? और देते हैं तो वो प्रमाणिक नहीं हो सकता। इसलिए गंधर्व परमेष्टि की भी वाणी अपन सुन रहे हैं। दृष्टि में यदि गंधर्व परमेष्टि हैं तो आप कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे। आपके मन में जो भी बात सुनो, तुरंत अनुभूति में आए कि मैं जिनवाणी सुन रहा हूं। पढ़ते समय असंख्यात गुणी निर्जरा कब है? पढ़ते समय तप क्यों कहा गया? स्वाध्याय करने वाले को कहा परमम तपा, और असंख्यात गुणी निर्जरा है। कब? ये अनुभूति में आ रहा है कि कुंद स्वामी का समय सार पढ़ रहा हूं, शमंत्रभद्र महाराज का समय सार पढ़ रहा हूं, मानतुंग आचार्य महाराज का भक्तांबर पढ़ रहा हूं, तब तक कुछ होने वाला नहीं बंधु, कुछ भी नहीं मिलने वाला। बंध जाएगा तो शुभ योग करने से पुण्य का बंध हो जाए। शुभ योग हो रहा है ना, शुभ योग हो रहा है ना, भक्तांबर पढ़ रहे, कुछ नहीं।
समय सार, प्रवचन सार, रत्नकण श्राप का चार पढ़ते हुए जिस पंक्ति पर ऐसी अनुभूति हो जाए, ओहो, यही जिनेंद्र भगवान ने कहा है। समंत्र भद्र गायब हो गए, कौन आ गया? यही जिनवाणी। प्रवचन देने वाला गायब हो गया, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं, मैं जिनवाणी सुन रहा हूं। और जिस समय तुम्हें ऐसी अनुभूति हो जाए, उसी समय तुम्हारे पापों का क्षय होगा और सम्यक दर्शन प्रकाश जाग जाएगा। लेकिन अंदर से आना चाहिए। आंखें कह रही महाराज बोल रहे हैं, दुनिया कह रही महाराज बोल रहे हैं, और सम्यक दृष्टि कहता है कि नहीं, हमारे महाराज कभी अनधिकृत चेष्टा नहीं कर सकते। हमारे महाराज बहुत मर्यादित होते हैं। वो कहते हैं मैं प्रवचन करने का अधिकारी ही नहीं हूं। बताओ, क्या साधु सज्जन पुरुष अनधिकृत चेष्टा करते हैं? तो जब साधु को अधिकार ही नहीं है प्रवचन करने का, तो साधु प्रवचन कैसे दे सकता है? दे ही नहीं सकता। ये तुम्हें लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, ये ऐसे ही झूठ है जैसे तुम कह रहे हो कि मैं दर्पण देख रहा हूं। कहने में आ रहा है, कह रही है वो महिला मैं चावल बीन रही हूं, बीन कंकड़ रही है, देख रहा है चेहरे को और कह रहा है मैं दर्पण देख रहा हूं। यदि ऐसा तुम्हें प्रतीति में हो रहा है कि महाराज प्रवचन दे रहे हैं, तो तुम्हारा महाराज खोटा है, अनधिकृत चेष्टा कर रहा है। और जो अनधिकृत चेष्टा करे वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। अब चाहे गुणधर करुणिष्ठि को ले लो, चाहे कुंद कुंद भगवान को ले लो, चाहे पूज्य आचार्य महाराज को ले लो, चाहे मुझे ले लो, चाहे किसी पंडित को ले लो, किसी को भी ले लो, जिसने ये कहा कि मैं प्रवचन दे रहा हूं, तुरंत उस सभा में से उठ जाना, उसका प्रवचन सुनने लायक नहीं है। वो अहंकारी है, मिथ्या दृष्टि है, भटका देगा। नीम हकीम खतरे जान। दवाई लेने के पहले पूछो कि इसकी डिग्री क्या है। दवाई लेने के पूछो कि इसकी डिग्री क्या है, इसने इसको पढ़ा भी है कि नहीं। दवाई दे दी, दवाई दे दी, दवाई तो ओझा भोजा सब बेचते रहते। और भारत में तो जितनी बीमारियां नहीं है उतनी दवाइयां हैं। भारत देश एक ऐसा है कि हर घर में वैद्य है। अभी किसी से भी पूछ लो, 2-4 बीमारियों की दवाई तो वो जानते ही होगा। और डिग्री फिग्री कुछ है नहीं। नीम हकीम खतरे जान। कैसे वैद्य होते हैं? एक बार एक व्यक्ति के ऊंट था, ऊंट राजस्थान का, उसके गले में कुछ लग गया, खाना पीना बंद हो गया। वो गांव का व्यक्ति उदयपुर लाया, पशु चिकित्सक को दिखाया। उसने पूछा भाई कैसे क्या हुआ, सब बता दिया। तो ऊंट के लिए एक वो गोल डंगरा होता है, फुट ककड़ी, बहुत अच्छी लगती है ऊंट के लिए। वो खाली जल्दी जल्दी में साबुत चली गई, अटक गई। डॉक्टर ने तुरंत 2 पत्थर उठाए, गला दबा दिया, ककड़ी फूट गई, ऊंट बल बल बोल गया। डॉक्टर कहता 500 रुपया लाओ। गांव का व्यक्ति कहते हैं कि मैं तो 500 रुपया 3 दिन में कमा पाऊं, दिन रात मेहनत करूं, तसले उठाऊं, 100 रुपया मिलता है। और ये तो बहुत सरल है। मां 2 पत्थर थे, उसने सब देख लिया। डॉक्टरों के ऑफिस में कोई पूंजी नहीं होती। 2 धंधे दुनिया में फोकट में है, बिल्कुल फोकट में, एक वकील का और एक डॉक्टर का। कुछ नहीं चाहिए, एक कलम और कागज हो, डॉक्टर लाखों रुपया कमा लेगा। और वकील भी कुछ पूंजी नहीं, डॉक्टर के कमरे में कुछ होते ही नहीं है। उसने देख लिया यहां कोई तो पूंजी नहीं है, एक टेबल है, टेबल क्लॉथ है, और बस उसने 2 पत्थर देख लिए और वो घर चला गया। उसने कहा ये कमाई का साधन तो मुझे बहुत अच्छा मिला। और उसने एक लगा लिया गला विशेषज्ञ। आगे पीछे कुछ नहीं देखा, उन्होंने क्या दिख रहा है,
गला विशेषज्ञ बोर्ड लगा लिया। अब उस गांव में एक सेठानी के गले में दर्द हुआ, कुछ हो गया होगा। तो जब कोई तेज तकलीफ होती है तो आप लोग सोचते हो कि अपने गांव का जो डॉक्टर है फर्स्ट एड, उसको तो दिखा लें जिससे उदयपुर तक पहुंच जाएं। तो किसी ने कहा कि अभी नए नए डॉक्टर आए हैं, गला विशेषज्ञ का बोर्ड लगा है, उन्होंने कहा कि चलो फर्स्ट एड। उन्होंने कहा आपको उदयपुर जाना नहीं, जाने आने का खर्चा लगेगा, गाड़ी का किराया लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, अभी हाल ठीक करता हूं। उसने बढ़िया लकड़ी की टेबल बनाई थी, क्योंकि गांव में लकड़ी कमी नहीं, कुर्सी भी बढ़िया, चद्दर बिछा लिया, और पत्थर तो यहां तो मिलते नहीं, वहां और अच्छे मिलते थे। उसने कहा कुछ नहीं सेठानी जी, आप तो थोड़ा सा लेट जाइए। उसने एक पत्थर यहां रखा और एक पत्थर जोर से दबा दिया। दबाते ही सेठानी की जीभ बाहर आ गई, मर गई। पुलिस केस हुआ, पुलिस ने कहा कि तूने इसकी हत्या की है, डिग्री बताकर। बोले मैंने हत्या की है? जो उदयपुर वाले ने ऊंट के साथ किया था वही मैंने किया इसके साथ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसके भी गले में खाना पीना बंद हो गया था, इसका भी खाना पीना बंद हो गया था, जेल हो गया। अब वो सोचता है कि मेरे से क्या कमी रह गई, जो उदयपुर वाले डॉक्टर ने किया था वही तो मैंने किया। उसने 500 लिए, मैंने तो 250 में ही। बताओ भैया, क्रिया में कहीं अंतर था क्या? कहीं अंतर, कोई अंतर नहीं था। दिशा में भी कोई अंतर नहीं था, सब कुछ सही था, भाव भी सही था ठीक करने का। लेकिन दशा क्या थी? वो ऊंट था और ये महिला थी। उसके गले में कुछ अटक गया था और इसके गले में फोड़ा हो गया। यही हो रहा है सारे संसार में। हमारा अधिकार क्या है, हमारी डिग्री क्या है, हमारा ज्ञान क्या है? हर व्यक्ति वैद्य बनने चल पड़ा, हर व्यक्ति प्रवचन देने चल पड़ा, हर व्यक्ति शिक्षा देने चल पड़ा, हर व्यक्ति दुनिया को कह रहा है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। 100 अंधे हो गए। पहली अनुभूति करो ये कि मैं कितना ज्ञानी हूं। दवाई कराना है तो पहले मैं कितना ज्ञानी हूं। गजब की बात पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी से सीखा मैंने। कुंदकुंज स्वामी ने पहले मंगलाचरण में कह दिया, मैं नहीं लिख रहा हूं इस समय साथ, मैं नहीं लिख रहा। जैसे मजिस्ट्रेट कोई फैसला सुनाता है, लिखता तो क्लर्क ही है ना, टाइपिंग तो क्लर्क ही करेगा, लेकिन हस्ताक्षर किसके हैं? निर्णय किसका माना जाएगा? तो पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी टाइपराइटर बन गए, क्लर्क बन गए। बोले मैं नहीं लिख रहा हूं फैसला, मैं नहीं हूं, मैं तो क्लर्क हूं भगवान जिनेन्द्र देव का। गणधर परमेष्ठी कहते मैं तो क्लर्क हूं, भगवान जो बोल रहे हैं उसको मैं टाइप, मुझे कुछ नहीं आता। ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरा कथन नहीं है, ये मैंने कुछ नहीं, मैंने तो साहब का काम किया है। जब उसने जो बोला वो बोलते गए, मैंने टेप कर लिया, मैंने याद कर लिया, मेरा कुछ भी नहीं। दी स्वयं यदि वक्ता लेखक तत्व के संबंध में सीधा क्लर्क बन जाना चाहिए, टाइपिस्टर बन जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट मात बोल रहा है मुझे टाइप करना है, ना ये कागज मेरा माना जाएगा, ना मेरे हस्ताक्षर हो गए। गणधर पर में पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने क्या कहा, उनको साक्षी देना पड़ा, भक्त को कहना पड़ा कि मैं नहीं लिख रहा हूं। वो शाम ही समय पाहण मिणमो सुध केवली भणियम। क्या बन गए पूज्यवर? टाइप। धन्य है, क्या है महान, इतना बड़ी शक्ति। 95 साल तक जिन्होंने मुनि दशा प्राप्त की, इस युग के कल युग के तो अपने वही भगवान थे, सर्वज्ञ थे। 11 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने दीक्षा लेकर 95 वर्ष तक घोर तपस्या की, सारे जगत में भगवान के समान पूजने वाले जब ग्रंथ लिखने बैठे तो इतने
छोटा पद ले लिया, मैं तो मात्र क्लर्क का काम कर रहा हूं। बोछामी समय पाहोड़, जैसे उस मजिस्ट्रेट के पास में बैठा हुआ टाइप करने वाले ने कहा, क्या लिख रहे हो? बोले बोछामी मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट कह रहा है मैं उसको टाइप कर रहा हूं। कुंद भगवान टाइपेटर बन गए। बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा कथन नहीं है, ये मेरा ग्रंथ मत मानना, मैं तो टाइप करने वाला हूं। बोछामी समय पाहोड़ मिणमो सुध केवली भणियम। जो सुध केवली भणियम, इसके कई अर्थ हैं। सुध केवली का टीकाकारों ने भद्रबाहु स्वामी लिया। इसका यह भी अर्थ निकलता है, केवली भगवान ने जो श्रुत कहा है वो मैं कह रहा हूं। केवली श्रुत केवली भणियम, केवली श्रुतम भणियम। जो केवली भगवान ने कहा है उसको मैंने टाइप किया है और कुछ नहीं है मेरा। कहां उनकी अधिकृत चेष्टा, अनधिकृत चेष्टा अधिकृत है। क्लर्क बनने का तो अधिकार मूर्ख को भी है। क्लर्क बनने के लिए उतनी योग्यता नहीं चाहिए, कम योग्यता वाला भी चल जाएगा। तो समय सार पड़ते। प्रवचन करने वाला कोई कहे कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, समझ लेना अनधिकृत चेष्टा है, उसको प्रवचन करने का अधिकार ही नहीं है। वक्ता को कहा सावधान, श्रोतारा वक्तारा दोनों, कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जिनेन्द्र देव की वाणी बोल रहा हूं। ऐसी अनुभूति यदि आ गई इस वक्ता को, तो उस वक्ता की भी असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाएगी। वो वक्ता कभी पर चूक नहीं करेगा, चूक नहीं करेगा। इस गद्दी पर बैठते समय मुनि बन के न बैठे, साधु बन के न बैठे, क्योंकि जिनवाणी बोलना है तो जिनेन्द्र का स्वरूप मान के बैठे। ये गद्दी जिनेन्द्र देव की गद्दी है, क्योंकि जिनेन्द्र देव बने बिना जिनवाणी खिर ही नहीं सकती। और मैं खिर रहा हूं तो उतनी देर के लिए ऐसा बन जाए, अब उसके अंदर हठग्राह्यता नहीं आएगी, पक्षपात नहीं आएगा। और जिसको रहेगा कि मैं बोल रहा हूं वो पक्षपाती हो सकता है। कुंदकुंद स्वामी से चूक क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो तो लिख रहे थे तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी लिख रहे थे। टाइपिस्ट से भूल नहीं होती, अपने मन से लिखे तो भूल कर सकता है, लेकिन वो तो हुबहू लिख रहा है जो बोला जा रहा है। हम क्यों अपने आप के प्रवचन देते हैं? हमारा वचन प्रवचन होते ही नहीं, हमारे कथन तो वचन है। मां सर्वज्ञ भगवान का प्रवचन प्रवचन है। इसलिए महानुभाव, जहां मैं बोलता हूं कि ये बात मैं कह रहा हूं, तुमसे तुरंत कह देता हूं, मानना हो तो मानना, ये बात मेरी है, जिनवाणी की बात नहीं है। और जहां जिनवाणी की बात आती है तो मैं कहता हूं मानो या ना मानो, मुझे क्या लेना देना। भगवान ने ऐसा कहा तो मैंने आपके पास तक भेज दिया, अब जिम्मेवारी तुम जानो और भगवान जाने। मेरा काम तो आप तक भेजना था, जिनेन्द्र देव के वचन मैंने भेज दिए। अब मानना या नहीं मानना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कुंदकुंद स्वामी को ऐसी अनुभूति हुई कि मैं जो लिख रहा हूं मेरा कुछ भी नहीं, जिनेन्द्र भगवान का है। मैं जो प्रवचन दे रहा हूं मेरा कुछ भी नहीं, पूर्वाचार्यों का परंपरा से जो आया सब उन्हीं की ही देन है। ऐसे और ऐसे ही आपको अनुभूति, कभी प्रवचन सुनना, कभी सुनना, वक्ता की तरफ भूल जाओ, कौन प्रवचन दे रहा है तुम्हारे अंदर, मैं जिनवाणी सुन रहा हूं। आप देखना, वक्ता आपको साक्षात जिनेन्द्र देव दिखने लग जाएगा, जिनेन्द्र देव दिखने लग जाएगा। गारंटी है, कभी अशुभ बोल भी दे, गलत बोल भी दे, तो तुम्हारा अहित नहीं हो सकता, अहित नहीं हो सकता। जैसे कल मैंने मीरा का उदाहरण दिया था, वक्ता यदि गलत बोल भी दे, लेकिन तुम्हारे मन में यदि जिनवाणी की तत्व दृष्टि है तो जहर को भी अमृत बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा।
बन जाएगा, वो कभी अपना हित नहीं कर पाएगा, हमारा विनाश नहीं कर पाएगा। नेमिचंद महाराज ने कहा अजान मानस से, यदि मान लीजिए किसी वक्ता ने अन्यथा कथन कर दिया और तुमने उसे जिनेंद्र भगवान की वाणी मान के सुन लिया और अनुकरण कर लिया, तो अभी तुम्हें मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा, नहीं आएगा, गलत है, मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा। और जैसे ही तुम्हें मालूम चला अरे ये जिनेंद्र देव की वाणी नहीं, ये तो महाराज ने अपनी तरफ से कही, फिर यदि आपने उसको नहीं छोड़ा तो तुरंत मिथ्यात्व का दोष आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जब भी प्रवचन सुने, जब भी शास्त्र पढ़ें, जिनवाणी का स्वरूप मान के पढ़ें, तो आपको कभी भी मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा। और आगे सुनो, आगे सुनो, भगवान सत्य बोलते हैं, जो भगवान बोलते हैं भगवान सत्य बोलते हैं। भगवान ने कहा है इसलिए प्रमाणिक है। अब मैं भगवान को, जब मैं लपेटे में आ गया तो मैं भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छे छोटे का लक्षण है, जब कोई गलती करना हो तो वो गलती बड़ों में ढूंढ लो, स्वयं बच जाओगे। तो मैंने कहा जब मैं अनधिकृत हूं, मेरा वचन प्रमाणिक नहीं है, तो मैंने भगवान को भी एक दिन लाइन पे ले लिया। मैंने कि भगवान बोले मैं जो बोलता हूं वो सत्य है, तो मैंने कहा भगवान जो ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि, भगवान जो बोलते हैं वह सत्य है, ऐसा मानना भी मिथ्यात्व है, ऐसा मानना भी मिथ्यात्व है। भगवान जो बोलते हैं वह सत्य है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। सावधानी से सुनना, नहीं तो आज बाजार गर्म हो जाएगा। कल तक के बाजार में तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी कि महाराज जी ठीक है, आप लोग छदमस्त हैं, अपन लोग छदमस्त हैं, इसलिए अपनी बात प्रमाणिक। आज तो आपने अति कर दी। भगवान बोलते हैं वह सत्य है, नहीं मानना, ये मिथ्यात्व है, ये मोह है। जैन दर्शन इतना भगवान का मोहताज नहीं है कि भगवान बोलते हैं इसलिए सत्य है। थोड़ा परिवर्तन कर लो, भगवान को बचा लो कि निपटा दूं? आप जो कहोगे बोलो। निपटा दिया मैंने, निपटा दिया। भगवान जो बोलते हैं वह सत्य है। ऐसी दृष्टि तुम्हारी हो कि भगवान ने बोला है इसलिए सत्य है, भगवान ने कहा है इसलिए जिनवाणी प्रमाणिक है, भगवान का कथन है इसलिए इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि किसने कहा है? भगवान ने कहा है। बस यही भी एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। ये स्पेशल जैन मिथ्यात्व, जैनी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है अपनी कल से। जो ये मानता है कि भगवान बोला है वह सत्य है, ये ग्रंथ सत्य है क्योंकि भगवान ने बोला है, ये प्रवचन सत्य है क्योंकि भगवान ने बोला है, 6 द्रव्य 7 तत्व सत्य है क्योंकि भगवान ने बोले हैं। यदि ऐसी तुम्हारी धारणा है तो ये तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। बचाओ। देखो वकील में बहुत बड़ी ताकत होती है, उसी धारा से वो तुम्हें बचा लेगा, उसी धारा से वो फांसी। वक्ता की एक कुशलता होती है, वक्ता यदि चाहे तो तुम्हारा 1 मिनट में सारा धर्म छुड़ा देगा। ध्यान रखना, ये मंदिर मंदिर जाना भूल जाओगे, प्रवचन सुनना भी भूल जाओगे। कहो तो 1 आध दिन करूं, महाराज रहने दो। अब देखो इतनी बड़ी बात कह दी। भगवान ने कहा है इसलिए ग्रंथ प्रमाणिक है, भगवान ने कहा इसलिए सत्य है, ऐसा मानने वाला सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। लोग करवट बदलते हैं, करवट बदलते हैं। जो सत्य है
वह भगवान ने कहा है, इसलिए भगवान प्रमाणिक है। भगवान ने कहा है सो सत्य नहीं है, जो सत्य है वह भगवान कहते हैं। नान्यथा वादनो सूक्ष्मम जिनेदुतम तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनाम। सम्यक ज्ञान की परिभाषा जब पूज्यपाद उमा स्वामी महाराज ने बनाई, पूज्यपाद स्वामी ने, बड़ी गजब की, उन्होंने कहीं नहीं लिखा एक बार भी सम्यक ज्ञान किसे कहते, जो भगवान बोले वो सम्यक ज्ञान, जो गुरु बोले वो सम्यक ज्ञान, जो जिनवाणी बोले वो सम्यक ज्ञान। उन्होंने कहा नहीं, याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम, जो सत्य है वह बोले वह सम्यक ज्ञानी। वक्ता के अधीन नहीं है सत्य, जो सत्य को वक्ता बोलता है वह सत्य। लेकिन फिर अपन कहते हैं जो सत्य है भगवान वही बोलेंगे, नान्यथा वादनो जिनाम। भगवान अन्यथा नहीं बोलते, जैसा है वैसा बोलते। तो बोलो भगवान बोल रहे हैं इसलिए सत्य है, कि जो सत्य है वह भगवान बोल रहे हैं। यदि भगवान जो बोल रहे हैं तो सत्य है, तो सत्य किसके अधीन हो गया? जो अपन कहते ना, मैं जो हूं वही सत्य है, सत्य जो है वो मेरा नहीं है, मेरा जो है वही सत्य है, सत्य मेरा नहीं है। धारणा बनाओ भगवान ने बोला इसलिए प्रमाण नहीं है। हमारे जिनेंद्र भगवान सत्य बोलते हैं, हमें भगवान नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। मुझे भगवान नहीं चाहिए, वस्तु स्वरूप चाहिए। मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे तत्व दृष्टि चाहिए। ये बात अलग है कि वो सत्य को जानने वाला मात्र दुनिया में एक भगवान है, इसलिए हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान की वाणी भी तुम किस लिए सुन रहे हो? सत्य को जानने के लिए। आपका अभिप्राय भगवान को सुनना नहीं है, आपका अभिप्राय भगवान की वाणी सुनना नहीं है, श्रोता का अभिप्राय है सत्य को जानना। क्योंकि तुम्हें पता चला है कि भगवान सत्य के ज्ञाता है, भगवान वस्तु स्वरूप को जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। उनके ज्ञान में कभी अपदार्थ अन्यथा झलक ही नहीं सकता। ऐसी प्रतीति हो जाने से अपन भगवान के पास गए हैं, भगवान से व्यामोहित होके नहीं, भगवान से अनुरागित होके नहीं, भगवान यदि हमारे कोई है इसलिए नहीं, वो सत्य के ज्ञाता है। और मुझे सत्य चाहिए, सत्य स्वरूप चाहिए। तो सारी कहानी का अंत क्या निकला? चाहे तुम मंदिर जा रहे हो, चाहे प्रवचन सुन रहे हो, चाहे माला फिर रहे हो, दृष्टि किस पर है? सत्य को जानना। वस्तु का स्वरूप कैसा है, इस स्वरूप की तरफ यदि दृष्टि चली जाती है, बस वहीं हो जाता है सम्यक दर्शन। अपन भगवान से इतने व्यामोहित हुए, अनंतों बार समोषण में गए भगवान के, लेकिन हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। एक मत के अनुसार अनंतों बार गए, कभी तो हमने भगवान को प्रमाण मान करके, भगवान कह रहे हैं इसलिए ठीक है, कुछ नहीं भाई, महाराज ने कह दिया ना, अब अपन को कुछ नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचते हो? उत्तर बोलो। भगवान की वाणी पर तुम संदेह क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मेरे गुरु अन्यथा बोल ही नहीं सकते। भगवान सत्य बोलते हैं, नहीं, सत्य जो है वह भगवान बोलते हैं। ऐसी प्रतीति समोषण में बैठे बैठे आए, यही सत्य बोल रहे हैं, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य। भगवान बोल रहे सो नहीं, जो सत्य है वही बोल रहे हैं भगवान। ऐसी अनुभूति आ जाए तो हमें सम्यक दर्शन हो गया होता। हमने भगवान से व्यामोहित नहीं होना है, अपन को सत्य से व्यामोहित होना है। भगवान को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा सत्य प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। भगवान का प्रवचन सुनना मेरा लक्ष्य नहीं है।
ये तुम्हारे संसार का व्यवहार नहीं है कि हमें भैया वो हमारे बहुत निकट के रिश्तेदार हैं, उस कार्यक्रम में तो मुझे जाना ही पड़ेगा। देखो मैं नहीं जाऊं, आप लोग कहते हो कोई कार्य हो तो हमसे कहते महाराज जी वहां तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने क्यों? अरे महाराज जी हमारा उनका बहुत निकट, अभी बिल्कुल नए नए ब्याही जी बने हैं और अभी नहीं जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आहा क्या बात होगी बंधु, जा नहीं रहे हो, जाना मुंह देखी कर रहे हो। वैसे तो मैं वहां नहीं जाता, लेकिन अब वहां मर गया तो बैठने जाना ही पड़ेगा। कहीं ऐसे ही तो नहीं हो रहा है मंदिर में, महाराज जी मुझे मंदिर जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं जैन हूं, क्योंकि मैं जैन हूं। और जैन होकर जिनेंद्र मंदिर नहीं जाए, वैष्णव होकर विष्णु मंदिर नहीं जाए, ईसाई होकर चर्च में ना जाए, मुल्ला होकर मस्जिद में नहीं जाए। अरे महाराज जी इतना निकृष्ट नहीं हूं मैं केशव नगर का हूं, थोड़ा ज्ञान, इतनी उद्दंडता मैं नहीं कर सकता। जैन हूं इसलिए महाराज जी मुझे मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। दोस्त ने पूछा कहां जा रहे हैं? मंदिर। बोले नहीं जाओ। नहीं, अरे भाई कैसी बात कर, मैं जैन हूं, मैं जैन हूं इसलिए मंदिर जाना है। आहा सुनो रे भैया, जैनियों का मिथ्यात खतरनाक। अजैनों में कोई मिथ्यात होता है उसका दर्द मुझे नहीं है। जैन कुल में जन्म लेकर मंदिर में जाता हुआ, स्वाध्याय करता हुआ, गुरु का भक्त बनता हुआ मिथ्या दृष्टि बने तो ये ज्यादा चिंता का विषय है, ज्यादा चिंता का। जिसको बेचारे को जैन कुल नहीं मिला, कोई अमेरिका कोई दुनिया में रहने वाला धर्मात्मा नहीं है, उसका हमें गम नहीं है, क्योंकि वहां धर्म के कोई निमित्त ही नहीं है, धर्म के कोई निमित्त नहीं। लेकिन भारत में जन्म लेने वाला नास्तिक हो, यह चिंतनीय है, बहुत चिंतनीय है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी मिथ्या दृष्टि, जैन मिथ्या दृष्टि, जैन मिथ्या दृष्टि। पंडित टोडल मंडी ने कहा जैनाभासी, मैं सो के दंग रह गया। मैंने कहा भाई दुनिया भाषी तो ठीक है, जैनाभासी क्या? यानी जैन तो है लेकिन जैनाभास है, जैनाभास भी होता है। आज तक तुमने बहुत 5 मिथ्यात पढ़े, उसमें जैन मिथ्यात पढ़ा? बहन एक है, एकांत है, सब है, लेकिन जैन भी मिथ्यात होता है। ये चिंतनी बहुत सीरियस मैटर है और वो मरीज भी बहुत सीरियस है। डॉक्टर ही बीमार है, अब क्या करें? और डॉक्टर का बेटा बीमार है, अब क्या करें? घर में डॉक्टर है और बेटा क्या है? बीमार है। अब बहुत बड़ा खतरा। बहुत दया आती है मुझे जैनियों पर। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। जैन होकर के जिनेंद्र को नहीं, तत्व को नहीं समझ रहा। जिनेंद्र मिल गए तो भी तत्व को नहीं समझ रहा है। मारीच जैसा निकृष्ट नहीं है, भगवान को मानता है, भगवान का भक्त है, मंदिर जाता, अभिषेक करता, पूजा करता, लेकिन किस लिए करता? क्योंकि मैं जैन हूं। पूज्य यतिवृषभ महाराज ने लिखा कि ये कुलाचार है। तुम मुझे क्यों मानते हो? महाराज जी आपको मालूम जैनियों के गुरु दिगंबर होते हैं, गया काम से, जैन मिथ्या दृष्टि। तुमसे पूछा तुम्हारे गुरु कौन होते? बोले जैन मिथ्या, जैन गुरु होते दिगंबर, गया काम से। तुम जैन मंदिर क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैं जैन हूं। तुम इसी मंदिर क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैं जैन हूं, गया काम से, मिथ्या दृष्टि। तो वैष्णव कहता है ठीक है, तुम इस मंदिर क्यों जा रहे? क्योंकि मैं। तो वैष्णव कहता मैं कौन हूं? वैष्णव। तो विष्णु मंदिर चला जाता है। मुल्ला कहता मैं कौन हूं? मुल्ला। तो वो मस्जिद चला जाता है। तो कौन मिथ्यात कहां हुआ? जो है वो उसी मंदिर तो जाएगा। तो दूसरे को मिथ्यात कहने का क्या अधिकार है हमें?
क्योंकि हर व्यक्ति अपना जो है वो जा रहा है। बंधु जैन हो इसलिए मंदिर आ रहे हो, ये बहुत मिथ्यार्थ, कठिन का मिथ्यार्थ, घोर मिथ्यार्थ। इस मिथ्यार्थ में डूबा हुआ व्यक्ति का निकलना कठिन है, कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इससे बचो। मैं जैन हूं इसलिए मुझे मंदिर जाना पड़ेगा, वही वाली बात। वैसे तो मैं नहीं जाता, लेकिन महाराज जी अभी नई रिश्तेदारी है इसलिए मोह आ गया। अब महाराज जी आए हैं तो देखो मुझे, भैया कहाँ जा रहे, महाराज जी आए हैं तो भैया लेना तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? अब महाराज देखो, अब हम इसी मोहल्ले में रहना है, यहीं रहना है। लोग क्या कहेंगे, महाराज आए और लेने नहीं आए। लोग क्या कहेंगे, महाराज प्रवचन दे रहे और ये सुन नहीं रहा। तो भाई देखो, हमें प्रवचन सुनने तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं पक्का कट्टर मुनि भक्त हूं और मेरे पसंद के महाराज आए हैं, और मैं ही प्रवचन सुनने नहीं जाऊं तो देखो ये बात अच्छी नहीं है। सुन रहे हो ना, जैन मिथ्या दृष्टि हो। इसलिए तुम सुनने आए हो कि मुझे समाज में रहना है, इसलिए सुनने आए हो कि ये जैन गुरु मेरे गुरु हैं, जिन्हें जैन गुरु यही है। इसलिए आए हो कि महाराज मुझे जानते हैं और मैं ही महाराज के प्रवचन में नहीं गया। जैसे तुम कहते हो उस बारात में मैं ही नहीं गया तो वो घोड़ी पे नहीं बैठेगा, मेरे बिना बैठ ही नहीं सकता। और मैं ही नहीं जाऊं तो महाराज कहो कल से प्रवचन बंद कर देंगे, कुंतु कुमार कहां गया। तो देखो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराज की दृष्टि, आजकल मैं महाराज की दृष्टि में चढ़ गया हूं। तो और कोई जावे या नहीं जावे, महाराज किसी को नहीं देखते, लेकिन मैं नहीं गया तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं आए तो तुरंत पता, अच्छा वो नहीं आया। और दुनिया के लोग तो नहीं आए तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। कई बार कुछ लोगों की ऐसी रेपुटेशन होती है कि वो आते ही समझ लेते सब आ गए, और वो नहीं आए तो कहना भैया मामला क्या है। अरे महाराज पूरी सभा तो बैठी है। तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। इसलिए भैया मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराज पूरी सभा में मुझे ही देख रहे होंगे। अब देखना। और दूसरी बात, ये मेरे महाराज हैं, इन महाराज को मेरा इतना अनुराग है, और मैं नहीं गया तो फिर तो आजकल पूरे उदयपुर में एक नेता है अपना, जिसका नाम पारस है। सारे लोगों की एक ही वारना, भैया पारस जी अभी कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके गुरुजी आए हैं। तो कहां मिलेगा? सब में अजय को भी मालूम है। भाई अभी मोबाइल मत लगाओ पारस प्रवचन में। ये रेपुटेशन कई लोगों की बन जाती है। लेकिन महानुभाव, कभी जैन बन करके, मैं जैन हूं, त्रिलोक परिणति में आया। देव जब जन्म लेते वहां, तो वहां सबसे पहले अभिषेक करना पड़ता है हर देव के लिए। हर देव के लिए अभिषेक करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, मिथ्या दृष्टि तो देव होते ही है, तो वो कहते हैं अरे यहां विमान में जन्म लेने वालों की ऐसी परंपरा है कि इस मूर्ति पे जल ढालना पड़ेगा। तो वो जल ढाल देता है, क्योंकि मैं देव हूं तो जल अभिषेक करना ही पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं देव हूं, और देव में जो जन्म लेगा अभिषेक करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये कुल देवता कहलाता, कुल देवता मान के करता है वो देव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मैं जैन हूं तो रात्रि तो भोजन छोड़ना ही पड़ेगा, मैं जैन हूं तो मंदिर जाना ही पड़ेगा, मैं जैन हूं तो अभिषेक करना ही पड़ेगा, मैं जैन हूं तो महाराज की आगवानी करना ही पड़ेगी, मैं जैन हूं तो महाराज के दरवाजे पर पैर धुलाना ही पड़ेगा, मैं जैन हूं तो महाराज को चौका
लगाना ही पड़ेगा। मैं जैन हूं तो महाराज का प्रवचन सुनना ही पड़ेगा। ये जैन मिथ्या दृष्टियों का लक्षण है। महाराज आपने तो जिंदगी भर की हुई सारी कमाई धो दी। हम तुम जिंदगी की बात कर रहे हो? अनादिकाल से हम सारी जिंदगी की कमाई, क्या जन्म जन्मांतर की कमाई मात्र इतना मान के धोते आए। मत बंधु, बहुत खतरनाक मिथ्या तो ये। थोड़ा सा बदलो, सारी दुनिया को सम्यक दृष्टि बना लोगे। कहां जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो। इसी मंदिर क्यों जा रहे हो आप? मैं जैन हूं इसलिए जैन मंदिर जाता हूं। नहीं नहीं, इस मंदिर इसलिए जा रहा हूं कि ये मंदिर 18 दोषों से रहित जिनेंद्र का मंदिर है। जिनेंद्र है इसलिए दर्शन कर रहा हूं। जैन हूं इसलिए दर्शन नहीं कर रहा हूं। मैं जैन हूं तो जिनेंद्र का दर्शन करना चाहिए नहीं, ये जिनेंद्र है इसलिए मुझे दर्शन करना चाहिए। अब इसमें जैनी की मुख्यता हुई कि जिनेंद्र की? जिनेंद्र की, जैनी की मुख्यता नहीं। अब जिनेंद्र की मुख्यता, तो भाई जिनेंद्र के ही दर्शन क्यों करते हो? ये 18 दोषों से रहित है, अनंत चतुष्टय से सहित है। अच्छा ये बात है, तो अन्य दूसरा मित्र सृष्टि कहेगा तो फिर मैं भी चलता हूं। यदि तुमने कहा कि मैं जैन हूं मात्र इसलिए जा रहा हूं, नहीं, ऐसी धारणा नहीं बनाना। मैं जैन हूं इसलिए रात्रि भोजन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आपको मालूम है मैं जैन हूं। वो नियम लेकर के भी तुम मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। प्रवचन सुन करके भी तुम मिथ्या दृष्टि बने रहोगे, क्योंकि मैं जैन हूं। इसलिए जैन धर्म, तुम लोगों ने जब से ये कहा ये जैनियों के मंदिर हैं, मैं जैन हूं, तब से ये धर्म एक छोटा सा सिमट के रह गया। छोटा सा जैन धर्म जैनियों की बपोती नहीं है, जाति की। जैन धर्म को तो चांडालों ने भी अपनाया है, धीवरों ने भी अपनाया है, मातंकों ने भी अपनाया है, भीलों ने भी अपनाया है। मात्र दुनिया में एक दर्शन ऐसा है जिस दर्शन पर प्राणी मात्र का अधिकार है। पशुओं ने भी अपनाया, सूकर कुत्ते बिल्लियों ने भी अपनाया। हमारे यहां सूकर पंचम गुण स्थान वर्ती, कुत्ते बिल्ली सांप सचूंदर। जैन धर्म इतना विशाल है कि संसार का प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव जैन धर्म को स्वीकार कर सकता है। किसी में कोई बाधा नहीं, कोई बाधा कर सकता। जैन धर्म की बात कर रहा हूं, जैन क्रिया की नहीं। जैन क्रिया अलग है और जैन धर्म अलग है। जैन धर्म तो पालन करने में हर व्यक्ति का अधिकार है, और सबसे बड़ा प्रजातंत्र। अभी मैंने 15 अगस्त के दिन बोला था, 15 अगस्त या 26 जनवरी की बात, चेची के अंदर मैंने कि विश्व में मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जो प्रजातंत्र है, बाकी सब में राजतंत्र है। क्योंकि सब जितने दुनिया में दर्शन है, सबने एक ही को भगवान बनाया, वही रहेगा, दूसरा भगवान बन नहीं सकता। वही बार बार अवतार लेगा, वही एको ब्रह्मा त्रिनाथ, वही अवतार लेगा। सब दर्शनकारों ने यही माना, सब अवतारवादी हैं, सारे लोग अवतारवादी हैं। वही महाशक्ति बार बार जन्मती है। राजतंत्र किसे कहते हैं? कि पिताजी राजा हैं तो मरने के बाद दूसरा भाई का भी बेटा नहीं बन सकता। राजतंत्र इतना खतरनाक है कि बड़ा भाई राजा है तो उसी का बेटा राजा बनेगा, दूसरे भाई का राजा नहीं बन सकता, वंशानुगत बनेगा। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? जिससे हर व्यक्ति को राजा बनने का अधिकार है। बोलो, जन्म लेते ही भारत में उसको राष्ट्रपति बनने की योग्यता है कि नहीं है? हर व्यक्ति, बने या नहीं बने, लेकिन अधिकार तो सबको है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रत्येक व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है।
इसको बोलते प्रजातंत्र, समाजवाद, निरपेक्षता, सबसे बड़ा वर्ग का व्यवहार। विश्व के अंदर जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसने सबसे अनादिकाल से घोषणा कर रखी है, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति, और कोई दर्शन नहीं कह सकता। मैंने हर मजहब को पढ़ा, हर मजहब ने कहीं नहीं कहा तुम भगवान बन सकते हो, तुम सेवक हो, सेवक ही रहो। भगवान भगवान रहेगा, सेवक सेवक, अनादिकाल से चल रहा है। लेकिन जैन दर्शन ने घोषणा की कि नहीं, जैन दर्शन के भगवान ने घोषणा की कि तुम मुझे ही अंतिम और फर्स्ट भगवान मत मानना, मैं जैसा भगवान बना हूं ऐसी भगवान बनने की शक्ति संसार के प्रत्येक प्राणी में, पेड़ में, पौधे में, कीड़े में, मकोड़े में, कुत्ते में, बिल्ली में, सांप में, छछूंदर में, चींटी में, कुछ भी जो जो जीव राशि है, सारी जीव राशि में भगवान बनने की शक्ति है। अब शक्ति जिनकी है तो उनको पढ़ना तो पड़ेगी। कलेक्टर बनने की शक्ति है लेकिन वो पढ़ता है कि नहीं? अब अपन मेहनत नहीं करें तो, अपन लोग मेहनत नहीं करें तो हमारी भूल है, लेकिन हम में भगवान बनने की शक्ति है कि नहीं? है। इससे बड़ा प्रजातंत्र और क्या चाहिए? इससे बड़ा तुम्हारे देश का प्रजातंत्र तो अभी आया। जैन दर्शन तो अनादिकाल से प्रजातंत्र, हर व्यक्ति भगवान बन रहा है, कोई भी, सब में के पास शक्ति है। इसलिए जैन दर्शन में अभी तक कितने भगवान बन चुके? अनंत भगवान बन चुके, अनंत भगवान बन चुके और अनंत बनने की लाइन में लगे हुए। लेकिन दुनिया के मजहबों में अनादिकाल पहले भी एक ही भगवान था, आज भी एक ही और आगे भी, वो दूसरे को गद्दी मिलने वाली नहीं। इसलिए जैन दर्शन की बात समझो कि जैन धर्म को मैं मानता हूं, मैं जैन हूं इसलिए जैन धर्म नहीं मानता हूं, जैन धर्म महान है इसलिए मैं जैन धर्म को मानता हूं, इसलिए मैं जैनी कहलाता हूं। जैनी की उत्पत्ति ये जैनियों के मंदिर हैं, नहीं, ये जिनेंद्र का मंदिर है। और मैं जिनको मानता हूं इसलिए मैं जैनी हूं, इसलिए मैं जैनी हूं क्योंकि मैं जिनेंद्र को मानता हूं। जैनी इस मंदिर को मानते हैं इसलिए जिनेंद्र है, जैनी इनको मानते हैं इसलिए जैनी है। कितना अनर्थ हो गया। आजकल हम लोगों में एक टाइटल लग गया है, ये जैनियों के गुरु हैं। तुम लोगों की करामात है, ये जैनियों का मंदिर है, ये जैनियों के भगवान हैं। ये बहुत बड़ा कलंक हो गया जैनियों के, क्योंकि यहां जैनी मंदिर जाते हैं, जैनी दर्शन करते हैं, इसलिए जैनियों का मंदिर है। उल्टा हो जाए, ये सब मंदिर से जो निकल रहे हैं ना, ये सब जैनी हैं। ये मंदिर से, क्योंकि ये जिनेंद्र को मानते हैं। मैं जैनियों का गुरु नहीं हूं, जो मुझे मानता है वो जैनी है। मैं तुम्हारा बाप हूं कि तुम मेरे बाप हो? तुम्हारी पहचान मैं हूं कि तुम मेरी पहचान हो? जैनी मान रहा है तो जैन गुरु हो गया। पता नहीं जैनी कहां कहां धोख देते, वे सब जिनेंद्र हो जाएंगे। नहीं, जिनेंद्र को अपन मानते हैं, और जिनेंद्र को मान करके ऐसी प्रतीति आ जाए मैं जैनी हूं इसलिए रात्रि भोजन नहीं त्यागा है मैंने, रात्रि भोजन करना महान पाप है इसलिए मैंने त्यागा है, इसलिए त्यागा। पूजन करने के लिए क्यों जाते हो? अरे भाई देखो, मेरा मंदिर जाने का नियम ले लिया इसलिए मुझे तो अब जाना ही पड़ेगा। एक दिन नहीं, देखो मैं नियम नहीं तोड़ सकता, ये मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि। देखो मुझे नियम तो पालना, मंदिर तो जाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा नियम है, क्योंकि मेरा नियम है इसलिए जाना पड़ेगा।
रात्रि भोजन छोड़ते ना आप लोग, देखना बड़ा चमत्कारी दृश्य है, विषय सूक्ष्म समझना। आप भोजन कर लीजिए, नहीं नहीं मेरी रात्रि भोजन की सौगन है। आपने भोजन किस लिए नहीं किया? सौगन है। तो बेटा बात इसको नहीं, इसको तो ले जाओ, इसकी सौगन नहीं है। क्या हो गया भैया, मैं तो नहीं खाऊं, मेरी तो सौगन है, मर जाऊंगा तो भी नहीं खाऊंगा। लेकिन बच्चे का हाँ नहीं, इसकी तो बेटा खा ले। और मम्मियां कहती भी हैं, मम्मी मैं भी रात में नहीं खाऊंगा। बेटा तू समझ बात को, तेरी सौगन नहीं है, तू तो खा ले आलू गुंडा, तू तो खा ले आलू चिप्स, तेरी सौगन नहीं है। मम्मियां खिलाती हैं बच्चे को, ये कह के तेरी सौगन। मम्मी तुम क्यों नहीं? बेटा मेरी सौगन है, मैं क्या करूं, थोड़ा महाराज जी के चक्कर में फंस गया, उन्होंने नियम दिया, अब सौगन तो नहीं तोड़ूंगी चाहे मर जाऊंगी, लेकिन बेटा तू खा ले। कई माताएं बेटे को रात में खिलाती हैं, बेटा तुझे खाने में कोई पाप नहीं है क्योंकि तेरी सौगन नहीं है। बोलो ये होता है कि नहीं? झूठ मत बोलना। तुम्हारी खबर ले लो, पापा मैं अभिषेक करने चलूंगा। बेटा तुझे देख दुकान पे जाना है, तो तुम क्यों जा रहा? बेटा मेरी सौगन है, मेरा नियम है, मेरा नियम है। ये सब मिथ्यात्व है, पुण्यबंध का कारण है, मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। अब देखो इसी को, और मैं भी अपने आप पे घटा देता हूं। महाराज जी आप नीचे देख के क्यों चलते हैं? अरे तो मालूम नहीं मैं मुनि हूं, मिथ्या दृष्टि। मैं मुनि हूं इसलिए नीचे देख के चलता हूं। महाराज आप खड़े होके हार क्यों लेते हैं, शोध के हार क्यों लेते हैं? क्योंकि मेरी सौगन है, नियम है, मुनि हूं मैं। मुनि हूं इसलिए शोध के खाता हूं, मेरी सौगन है एक टाइम खाने की, इसलिए मैं खाता हूं। महाराज जी पिछी आप किस लिए रखे? अरे मालूम नहीं मैं मुनि हूं ना। महाराज जी आप पिछी क्यों लगा रहे हो? भैया मेरी पिछी लगाने की सौगन है कि पिछी लगाए बिना नहीं मैं, क्योंकि मैं मुनि हूं। समझ लेना ये द्रव्यलिंगी मुनि, ऐसा मुनि व्रत अनंतों बार धारण कर ले, निर्दोष निर्दोष मुनि व्रत। मर जाऊंगा लेकिन बिना सोदे तो नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा बिना देखे तो नहीं चलूंगा, मर जाऊंगा लेकिन बिना पिछी लगाए तो नहीं बैठूंगा, मर जाऊंगा लेकिन खड़े होकर आहार करूंगा। कुछ भी हो, क्या कर रहे हो भाई? सामायिक करो। क्यों महाराज सामायिक क्यों कर? अरे तो मालूम नहीं मेरा नियम है ना, मुनि हो ना, तो मेरा नियम है कि सामायिक करना। उठो सब लोग प्रतिक्रमण करना। बोले महाराज जी प्रतिक्रमण क्यों करना? अरे भाई मेरा प्रतिक्रमण करने का नियम है। अब देखो मैं पूरी चर्या निर्दोष पाल रहा हूं कि नहीं? चिंता है मुझे, क्योंकि मैं मुनि हूं, मेरा नियम है, इसलिए ये द्रव्यलिंगी का पहचान है। कई लोग कहते महाराज जी द्रव्यलिंगी निर्दोष चर्या पालन करता हुआ भी द्रव्यलिंगी कैसे बना रहता है? मैं बता रहा हूं ऐसे बना रहता है, निर्दोष चर्या पालन कर रहा है। क्योंकि मैं मुनि हूं, मैंने नियम ले लिया है, इसलिए मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। ये मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की पहचान है। ये मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी जैन श्रावक की पहचान है कि नियम है सो अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, रात्रि भोजन त्याग करेगा। वो दूसरों से नहीं कह सकता। अब मैं तुमसे नहीं कह सकता महाराज मैं भी देख के करूं, नहीं नहीं तुम्हें तो चलता है, तुम तो श्रावक हो ना, तुम्हें तो चलेगा। नहीं कह सकता मैं, तुमसे कहलवा दूंगा, तुमसे पाप करवा लूंगा। मेरी सौगन है इसलिए नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मैं पाप से रोकूंगा भी नहीं। ये तो हुई मिथ्या दृष्टि की बात। अब सम्यक दृष्टि देख लो थोड़े से देर में। सम्यक दृष्टि कौन? उसने कहा कि भाई अभिषेक करने क्यों जा रहे हो? बोले तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं कि मंदिर में 18 दोषों से रहित अनंत चतुष्टय के जिनेन्द्र देव बैठे हैं, तो उनका अभिषेक क्यों करना? क्योंकि वे गुण मुझे प्राप्त करना है, इसलिए मैं अभिषेक करने का नियम लिया है। हेतु नियम लिया है सो अभिषेक कर रहे हो कि अभिषेक करना धर्म है, इसलिए अभिषेक का नियम है।
रात्रि भोजन का त्याग है इसलिए नहीं कर रहे हो कि रात्रि भोजन करना पाप है इसलिए नियम लिया। अब जो ये कहेगा भैया आप रात्रि भोजन कर लो, तो ये नहीं कहेगा मेरी सौगन है, वो कहे रात्रि में पाप है, महान पाप है, नरकों में जाएगा रात्रि भोजन करना, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे से मैं नरक नहीं जाने वाला, मैं ये पाप नहीं करने वाला, और मुझे डर था कि कभी तुम जैसे दबाव में आ सकता हूं, ये पाप मेरे से ना हो जाए, इसलिए मैंने नियम ले ली, इसलिए नियम लिया है। नियम लिया है सो रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, रात्रि भोजन पाप है इसलिए मैंने नियम लिया है। अब देखना ऐसा व्यक्ति फिर कहेगा, अब ऐसे व्यक्ति रात्रि भोजन करना पाप है, नरक का द्वार है, राक्षस है वो, निशाचर है वो, इसलिए मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया। और रात्रि भोजन करने वाले का धर्म नहीं रह सकता, सम्यक दर्शन नहीं रह सकता, सम्यक चारित्र, रात्रि भोजन करने वाला धर्मात्मा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नियम ले लिया। अब उससे ऐसे व्यक्ति से कहना बेटे को, बोले पागल हो गया क्या, मैं बेटे को नरक भेजूंगी? मैं बेटे को नरक, क्योंकि रात्रि भोजन करना किस लिए छोड़ा तुमने? नरक का द्वार है, अब हेतु पाप है। तो कौन व्यक्ति हाथ उठाए जो स्वयं नरक से बचे और बेटे को नरक में ढकेल देवे? अनर्थ क्यों हो रहा है ये? तुम धर्मात्मा, बेटा धर्मात्मा नहीं, तुम पाप करा रहे हो, उससे पाप के लिए प्रेरणा दे रहे हो। तुम मंदिर आ रहे, बेटे को दुकान भेज रहे हो, तुम माला फेर रहे, बेटा जाकर के घूमने जा रहा है, तुम प्रवचन सुनने चली आई, बहू जाकर के टीवी देख रही है। ये क्यों हो रहा है? ये जैन मिथ्या दृष्टियों का लक्षण है। हाँ बेटी तू तो मन जा मंदिर, तेरा तो नियम है नहीं। यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि रात्रि भोजन नरक जाने का कारण है, ये अधर्म है, ये पाप है, इससे दुर्गति होगी। अब मैं सुन रहे हो ना, ओरिजिनल पिताओं डुप्लीकेट हो गए, ये डुप्लीकेट माता पिता है, ये पूर्व जन्म के बैरी हैं जो स्वयं तो पाप से बच रहे हो, बेटे से कह बेटा तू तो खा ले, तेरी तो सौगन। ये पूर्व जन्म का, जब जब तुमने कोई नियम लिया हो और बेटे से कह रहा नहीं तू तो कर ले, तुम पूर्व जन्म के बैरी हो कि मैं तो बच रहा हूं, तू जा नरक में ससुरा। रात्रि भोजन जब तुम्हें मालूम है कि ये पाप है, नरक का द्वार है, राक्षस है, तो मुझे महानुभाव ये बता दो उदयपुर में कौन पिता है जो अपने बेटे को राक्षस बनाएगा? कौन पिता है जो बेटे को नरक भेजना चाहता है? वो कहेगा मैं तो नहीं कहूंगा, बेटा ये पाप है, मैं तो खाऊंगा, अब तेरी मर्जी जो पड़े सो कर, लेकिन मैं के तेरे से कहने वाली नहीं हूं। मैं समर्थन नहीं करूंगी कि रात्रि में तू खा ले, क्योंकि सौगन नहीं है। अब तुझे खाना है तो खा ले, मैं तो नहीं खाऊंगा। ऐसा नियम अब मुनि महाराज ये नहीं कहेंगे कि मेरा नियम है देख के चलना, मेरा नियम है जीवों को बचाना। नहीं, जीवों को बचाना मेरा धर्म है, स्वभाव है, इसलिए मैंने पिछी हाथ में ले ली है। पिछी लगाने का नियम लिया इसलिए नहीं लगा रहा हूं, पिछी लगाना मेरा धर्म है, आत्मा का स्वभाव है, इसलिए मैंने पिछी लगाने का नियम ले लिया है। स्वभाव को समझो, अर्थ क्रिया नहीं समझ रहे हो, नियम तो बहुत ले रहे हो। मैं श्रावक हूं, भगवान की पूजन किए बिना मेरा कर्म नहीं कटने वाला, भगवान की पूजन किए बिना मेरा धर्म नहीं टिकने वाला, इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने भगवान की पूजन करने का नियम ले लिया। ये सम्यक दृष्टि है देवता का। पूज्यवर ऐसी महाराज सम्यक दृष्टि क्या कहता है? ओहो, मुन्ने धर्म का फल पाया है, और यदि मैंने जिनेन्द्र देव का दर्शन किए बिना, क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सावधानी से सुनना। सम्यक दृष्टि क्या कहता है? यदि मैंने भगवान का अभिषेक पूजन दर्शन किए बिना इस स्वर्ग के वैभव को भोग लिया,
ग्रहण कर लिया तो मैं दुर्गतियों में पड़ूंगा। अतः मेरा स्वभाव है कि किसी कार्य करने के पहले मैंने भगवान का अभिषेक करना चाहिए और उनके गुण मेरे में प्रकट हो जाएं। ये देव पर्याय तो मेरी मजबूरी है, ये स्वर्ग के भोग तो मेरी मजबूरी है। वास्तविक लक्ष्य तो मेरा है कि मुझे जिनेंद्र बनना है, इसलिए मैं जिनेंद्र का अभिषेक करूंगा। किस लिए किया उसने? पहले वाले ने किस लिए किया? कि मैं देव पर्याय में आया हूं इसलिए करना है। और दूसरे देव ने किस लिए किया? मुझे भगवान बनना है इसलिए मुझे करना है। भगवान बनने के लिए कर रहा है, देव पर्याय करने। इसलिए आप लोग महानुभाव, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, आप सुबह सुबह क्यों अभिषेक को, मंदिर को आने को आपको कहते हैं जैन धर्म? ये सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा लक्षण है। जैसे देवों से कहा कि भोग भोगने के पहले भगवान का अभिषेक करिए और ये मान के करिए कि ये भोग तो हमारी समस्या है, वास्तविक तो मुझे भी भगवान बनना। इसलिए जैनियों के लिए भोजन करने के पहले अभिषेक पूजन बताया। कभी भी कर लो ना, कभी भी करो ना, भोजन खा पी के आओ, बाद में अभिषेक कर लेना। नहीं, जैन श्रावक कहता है ये संसार का व्यापार धंधा, संसार की रिश्तेदारी, संसार की भोग विलासता, ये तो मेरी मजबूरी है। मैं जैन कुल में जन्मा हूं तो मैं सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ करूंगा, क्योंकि मुझे तो जिनेंद्र बनना है, मुझे जैनी नहीं बनना। कल वाली बात, महाराज जी आशीर्वाद दो कि मैं सदा सदा जैनी बना रहूं। कल वाली बात याद करो, मिथ्या दृष्टि। और हे भगवान, आज जैनी बना हूं, कल मुझे जिनेंद्र बनना है। ऐसी दृष्टि यदि तुम्हारी आ गई तो आप कभी दूसरे को पाप करने की अनुमोदना नहीं करोगे, उससे भी बचाओगे। तो वो पूछेगा कि मन में आपने रात्रि भोजन क्यों त्याग दिया? तो तुम सुनाओ, भैया एक बार महाराज जी आए थे बेटा, वो पड़गा दिया चौकी में, जिद करके बैठ गए कि रात्रि भोजन त्याग करो तो मैं हार लूंगा, इसलिए उस समय मैंने सौगंध ले ली थी। अच्छा बेटा, तुरंत दिमाग चलाएगा, महाराज आ गए थे तो मम्मी नहीं देती नियम तो वे उठ के भाग जाते, तो भाग जाते तो क्या होता? अपनी नाक कट जाती, बेइज्जती हो जाती, और साधु घर से आकर लौट जाए तो अभिशाप लग जाए, बुरा हो जाता। इसलिए अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं नियम करता हूं कि आज के बाद साधु को कभी पड़गान को बुलाऊंगा ही नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो वो चौका नहीं लगाता, क्योंकि वो मम्मी को देख लो क्या चुका है। और तुमने ये कह दिया कि नहीं बेटा, मेरा मन था कि ये पाप है, छूट नहीं रहा था, लेकिन मैंने कितने पुण्य किए कि ये पाप महाराज का जब मेरे घर में हार हुआ, उसी दिन मैंने इस पाप की क्रिया को छोड़ करके और धर्म की क्रिया अपना ली है। इसलिए बेटा, मेरा तो उपदेश तुझे है, मेरा तो उपदेश है कि तू ये पाप मत कर, मत कर, तू भी नियम ले ले, क्योंकि ये पाप है, मैं तेरी मां हूं। तो आपके मन में और विकास आएगा। इसलिए धर्म को समझो, व्यामोहित मत हो, भगवान से भी व्यामोहित मत हो। ये बात मैंने किस लिए कही? हमें सत्य चाहिए, भगवान नहीं। मुझे क्या चाहिए? मुझे महाराज नहीं चाहिए, वस्तु स्वरूप चाहिए है। भगवान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान के बिना मुझे सत्स्वरूप मिलने वाला नहीं है, इसलिए पाए लागे भगवान। आ गया ना स्वार्थी? मूल प्रसंग क्या था कि जैन दर्शन ने एक रहस्य उजागर किया, कोई भी क्रिया व्यक्ति पर के लिए करता ही नहीं है। अब बोलो, सम्यक दृष्टि जिनेंद्र की पूजा कर रहा है, किस लिए? क्योंकि इनके बिना मुझे सत्य मिलने वाला नहीं है, सत्य मिलने वाला नहीं।
यही सत्य बताएंगे। इसलिए ये विधि है सत्य की कि भगवान का गुणानुवाद करो, भगवान का प्रवचन सुनो, दृष्टि को कभी नहीं भूलना। और दृष्टि भूल जाओगे तो ये सब क्रियाकांड, अनंतों बार हम मुनि बने, अनंतों बार तुमने रात्रि भोजन त्याग किया, अनंतों बार भगवान का अभिषेक पूजन किया, अनंतों बार मालाएं फेरी, सब जितनी धर्म की क्रियाएं की तुमने भगवान की मान के की हैं, भगवान मान करके की हैं, सत्य स्वरूप प्राप्त करने के लिए नहीं की। तुमने महाराज से व्यामोहित होकर नियम लिया है, तुमने इज्जत के खातिर नियम लिया है, महाराज को आहार देना है इसलिए नियम लिया है। अनंत अनंत बार मुनि बनकर मुनियों को आहार दान दे देना बंधुओं, इसलिए नियम लिया कि आहार दान देना है, इसलिए नियम लिया कि महाराज को घर में बुलाना है। क्योंकि कहा गया है कि जिस घर में मुनियों के चरण नहीं पड़े वो घर प्रसूत का गृह और स्मशान घाट के अलावा कुछ भी नहीं है, ये कहा है सर। वो घर क्या है? जन्म और मरण और है क्या? पाप का घर कहा। जिस घर में लिखा है कि मुनियों के चरणों के अग्रभाग से निकला हुआ गंधोदक, मुनि के चरण जिस घर में नहीं पड़े वो घर स्मशान घाट है। जिन मुनियों के चरणों से निकला हुआ गंधोदक जिसके माथे पर नहीं आया है वो जीवित कपाल है, कपाल यानी मुर्दा है। इसलिए भैया एक बार तो महाराज को बुलाना ही है। महाराज को बुलाओगे, महाराज नियम देंगे, अरे भैया अब ले लेंगे, क्या करते हैं, ले लेंगे। अब महाराज को एक बार, और मैं ही महाराज, जैसे आपको कभी रिश्तेदार मिल जाए रास्ते में, अब तुम्हारा मन नहीं था घर ले जाने का, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना कि चलो ब्याई जी साहब घर चलो। क्यों कहा तुमने? अरे महाराज कहना ही पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो मामला। आहा, अब मैं ही चौका नहीं लगाऊं? महाराज का मैं परम भक्त और मैं ही चौका नहीं लगाऊं तो महाराज क्या सोचेंगे, ब्याई जी क्या सोचेंगे? बोलो ना। बाजार में ब्याई जी मिल गए, धनपाल जी, और तुमने नहीं कहा ब्याई जी घर चलो, तो क्या सोचेंगे? महाराज जी बुराई हो जाएगी, अच्छा नहीं। ऐसे ही यदि महाराज जी आए और मैं केशव नगर नहीं लाया, और महाराज जी मुझे जानते हैं, केशव नगर नहीं बुलाया तो फिर महाराज जी इसलिए लाए हो। चौका नहीं लगाया और महाराज जी फिर क्या कहेंगे? भक्त होकर के भी चौका नहीं लगाया, महाराज क्या कहेंगे? कुछ मतलब नहीं। इसे मत बनाओ ब्याई जी गिरी, ये धर्म है, धर्म है। मैं चौका इसलिए नहीं लगा रहा हूं, महाराज को इसलिए नहीं बुला रहा हूं कि महाराज क्या कहेंगे, इसलिए बुला रहा हूं कि मेरी आत्मा क्या कहेगी। कि जैन होकर महाराज पास थे, महाराज क्या कहेंगे रिश्तेदारी में निभाना, मेरी आत्मा क्या कहेगी ये जैन दर्शन में निभाना। सम्यक दृष्टि कोई भी क्रिया इसलिए नहीं करता है कि महाराज क्या कहेंगे, सम्यक दृष्टि कोई भी क्रिया करता है मेरी आत्मा माफ नहीं करेगी। कि मेरे नगर में गुरु महाराज आए थे, सुनो सम्यक दृष्टियों की कमेटियां, मिथ्या दृष्टि की कमेटी ये कहेगा अरे भैया एक बार श्रीफल चढ़ा दो, नहीं तो महाराज क्या कहेंगे, नहीं तो महाराज क्या कहेंगे। ये मिथ्या दृष्टियों की कमेटी है। और सम्यक दृष्टि क्या कहता है, महाराज नगर में आए और अपनी कॉलोनी में नहीं आ पाए तो हमारी आत्मा हमें जन्म जन्म तक माफ नहीं करेगी। इसलिए मेरी आत्मा कहती है कि महाराज को बुलाना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो अब बताओ, बुलाया तुमने किस लिए, अपने लिए कि मुझे बुलाया है? अर्थ क्रिया बताओ, प्रयोजन बताओ। महाराज क्या कहेंगे तो लो मैं वायदा करता हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि मैं खुश रहूंगा, जितने मियाँ घटे उतने रोजा कहूं। मैं समझ लूंगा, सही कह रहा हूं,
इस समय मुझे उदयपुर में सबसे अच्छी कॉलोनी वो है जो मुझे नहीं बुलाएगी, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूं, घूमते घूमते बड़ा परेशान हूं मैं। सबसे बढ़िया कॉलोनी वो है जो मुझे नहीं बुलाएगी, क्योंकि मैं शांति से रहूंगा। अब मुझे आफत यही दिख रही, अब केशव नगर आ रहा है तो अशोक नमराज जी वहां तो आना ही पड़ेगा, वहां आए तो फिर 5 तो लो, मैं वायदा करता हूं तुमसे, तुम मुझे कभी मत बुलाना, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। जिनवानी के सामने बोल रहा हूं, मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा। कभी तुम मुझे बुलाने का श्रीफल मत चढ़ाना, मैं नाराज नहीं होऊंगा, पक्का कह रहा हूं। वचन दे दिया तो दे दिया। तुम एक भी चौका मत लगाना केशव नगर में, मैं बिल्कुल तुम्हें अभिशाप नहीं दूंगा, नाराज नहीं हो। वायदा कर रहा हूं जिनवानी के सामने। ऐसा कजा, कैसे लोग हैं ये सब, कोई चौका नहीं लगा रहा। कम से कम ये कुंत कुमार तो मेरा भक्त था, ये तो लगाता। नहीं 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 कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, प्रॉमिस। समाधि ले लूंगा लेकिन तुम्हें नहीं कोसूंगा, नहीं कोसूंगा। मैं यहां तुम्हें राजी करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें प्रसन्न करने नहीं आया हूं। मत करना नमोस्तु, वायदा करता हूं मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। भगवान की तरफ से वायदा करता हूं, मत करना भगवान का अभिषेक। जमानत मेरी, यदि भगवान तुमसे नाराज हो जाए तो। कितनी बड़ी गारंटी है। मत करना आज से अभिषेक पूजन, बिल्कुल बंद करो। और भगवान नाराज हो जाए तो मैं बीच में जमानत में हूं। होंगे नाराज क्या? तुम लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो, कल से अपन एक भी मंदिर में नहीं जाएंगे, तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अभिशाप दे देंगे, भस्म हो जाओगे। यदि ऐसा डर तुम्हें हो तो महानुभाव मैं आपसे कहता हूं वो तेरा भगवान ही नहीं है। यदि तुम्हें ऐसा डर हो कि महाराज नाराज हो जाएंगे तो निश्चित समझना वो तुम्हारे महाराज है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए बहुत बदलो परिभाषाएं, बहुत हो गया पाखंड करते करते, अनादिकाल निकल गया और फिर भी हम मिथ्यात के मिथ्यात बोले। बदलो, हर क्रिया में अपनी आत्मा का लक्ष्य रखो। महाराज को बुलाना है, महाराज तो नाराज नहीं होंगे, वो तो और खुश हो जाएंगे कि उनका एक समय बच गया। लेकिन मेरी आत्मा बोल रही है, जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर्वसो मेरी हरऊ पातक पीर। इनके बिना मेरा तत्कल्याण होने वाला नहीं, मेरा जीवन धन्य होने वाला नहीं, मुझे तत्व दृष्टि मिलने वाली नहीं। इसलिए मुझे अपने कल्याण के लिए महाराज को बुलाना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरी आत्मा कभी माफ हमें नहीं करेगी। तो अब बोलो, महाराज को किस लिए बुलाया? महाराज चौका नहीं लगेगा तो महाराज क्या कहेंगे? बोलो, कहेंगे ना ब्याई जी वाली बात है? मत लगाना महानुभाव, मैंने वायदा कर दिया। लगाना किस लिए? मेरी कॉलोनी में महाराज आए और मैं पड़गाहन नहीं कर पाऊं। ओहो, भरतेश वैभव में आया, सम्यक दृष्टि कहता है, मुनिराज मेरे दरवाजे से निकल गए और मैं ये नहीं कह पाया आइए आइए। बोलो, यदि आपका रिश्तेदार, आपका कोई व्यक्ति सामने से निकल जाए और आप ये नहीं कह पाए आइए साहब, इतनी भी नैतिकता नहीं। मैं इतना पापी हो गया, मुझे रात्रि भोजन से इतना मोह है, मुझे गुटखा शराब से इतना मोह है कि इन पापों के कारण से मेरे दरवाजे से मुनिराज हार को निकले और मैं अत्रो अत्रो नहीं कह पाया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। इतना निकृष्ट मैं नहीं हूं, इतना पापी मैं नहीं हूं कि मेरे नगर में महाराज आवे, मेरी कॉलोनी में महाराज आवे और उनको मैं बुलाने लायक भी न रह जाऊं, उनके लायक हमारे पास शुद्ध भोजन नहीं हो, उनके लायक शुद्ध भोजन नहीं हो। इतना पापी नहीं हूं मैं। शुद्ध भोजन खाऊं या नहीं खाऊं, इतना पुण्यात्मा नहीं कि मैं शुद्ध भोजन करूं।
लेकिन इतना पापी भी नहीं हूं कि गुरु दरवाजे आए तो उनको भी शुद्ध भोजन ना दे सकूं, इतना पापी भी नहीं। दो पापी हो गए। एक वो, महाराज मैं तो शुद्ध भोजन नहीं कर पाऊंगा, मैं तो शुद्ध भोजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए महाराज मैं आपको भी, है ना, आपको भी शुद्ध नहीं खिला पाऊंगा। ये पापी एक। दूसरा पापी कहता है मैं तो शुद्ध भोजन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन महाराज यदि नगर में आएंगे तो मैं उनको शुद्ध भोजन बना सकता हूं, खिला सकता हूं। इसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। स्वयं तो आचरण नहीं कर रहा है, लेकिन आचरण करने वालों के लिए सहयोग करने में पूरी सहायता दे रहा है कि नहीं मैं तो शुद्ध नहीं खाऊंगा, महाराज शुद्ध खाते हैं तो उनको तो शुद्ध बना दूंगा। अविरत सम्यक दृष्टि का लक्षण यही है। मेरे घर में महाराज नहीं आएंगे, इतना पापी नहीं हूं। मेरे दरवाजे से महाराज निकल जाएं और मैं एक बार भी न कह पाऊं नमोस्तु भगवान नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठा आदि, ऐसा परिणाम तुम्हें जाग जाए। पर वो चौका महाराज के लिए नहीं है, वो चौका तो तुमने अपने कल्याण के लिए लगाया, जीवन धन्य करने के लिए लगाया। हर धर्म की क्रिया में अपने आप को जोड़ो, अपने आप। यदि अपने आप को तुमने नहीं जोड़ा तो वो क्रिया मात्र क्रिया रह जाएगी, वो सम्यक क्रिया नहीं कहलाएगी। और हर क्रिया में पर के लिए कर रहे हैं हम, कहने में आ रहा है कि हम दर्पण देख रहे हैं, कहने में आ रहा है कि हम महाराज को आहार दे रहे हैं, कहने में आ रहा है। ऐसे ही उसी को लगाना ना उदाहरण को, मैं दर्पण देख रहा हूं, ये कहने में आ रहा है कि सत्य है, व्यवहार है। इसी प्रकार महाराज को आहार दे रहा हूं, ये कहने में आ रहा है, सत्य यह है कि मैं अपना जीवन धन्य कर रहा हूं, मैं अपना घर पवित्र कर रहा हूं, मैं अपने हाथ पवित्र कर रहा हूं, मैं अपना अन्न पवित्र कर रहा हूं, मैं अब भविष्य में मुनि बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने इसलिए महाराज को बुलाया है कि इससे मैं भी प्रैक्टिस कर लूं, कल मुझे भी ऐसा बनना है, ऐसा परिणाम आपके अंदर आना चाहिए। आज बहुत गजब की बात आई। जैनी सम्यक दृष्टि भगवान से भी व्यामोहित नहीं है। किससे व्यामोहित है? सत्य से। और वो सत्य कौन बोलता है? जिनेंद्र भगवान। इसलिए अपन कर रहे हैं, अपना मूल लक्ष्य क्या है उसकी तरफ बोलना। इसलिए भगवान जो कहते हैं वह सत्य नहीं है, जो सत्य है वह भगवान कहते हैं। महाराज जो कहते हैं वह सत्य नहीं है, लेकिन जो सत्य है वह मेरे गुरु कहलाते हैं। जैनी पूछते हैं इसलिए जिनेंद्र नहीं है, ये जिनेंद्र है इसलिए हम जैनी पूछते हैं। मैं जैनी हूं, जैनी जिसे पूछता है वो जिनेंद्र है। ये परिभाषा बनाओ, जैनी जिसे पूछता है वो जिनेंद्र है। तो अभी एक व्यक्ति उठ के माइक को पूजा करने लग जाए जैनी, तो माइक क्या हो जाएगा? जैनी जिसे पूछता है वो जिनेंद्र नहीं है, जिनेंद्र को जो पूछता है वो जैनी है। जिनेंद्र को जो पूछता है वो जैनी है। ऐसी पहचान, ऐसा स्वरूप। आपका समय हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, ऊपर ऊपर की बात है। क्योंकि इस बार मैं पहली क्लास तो पढ़ा के गया था पहले, अब तो मैं पढ़ा रहा हूं हाई स्कूल को। अरे 10 साल में 10वीं तो पास की होगी। पहले मैं पढ़ा था अनार का, है ना। अब 10 साल लगभग हो गए, तो मैं सोचता हूं कि 10वीं कक्षा पढ़ रहे हो, बोर्ड की परीक्षा है, थोड़ा तत्व को भी समझो, मार्ग बाहर क्रियाओं के लक्ष्य को भी समझो। यह समझाने का भाव है महावीर भगवान है की। बोले परम पूज्य स्वामी श्री सुधासागर जी महाराज की जय। भज मन तत्वम भज मन सत्यम तज मन पक्षम भव्य मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नान्यत रक्षति ग्रहे अरण्य।